हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से ले आया हूँ भाई आपके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अगला वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ सीखा और वो कुछ इस प्रकार था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत क्या है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किन किन वर्ड्स को जोड़ करके बनते हैं। ये सारा का सारा हम लोगों ने पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देख पाए हैं तो मेरे हिसाब से इस वीडियो को देखने से पहले आपको पिछला वाला वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों को बहुत बेहतर से हम लोगों ने क्लैरिफाई किया है आपके लिए। और ये वीडियो अगर बेहतर से समझना है तो भैया उस वीडियो को देखना जरूरी है। फिर भी मैं यहाँ 2 मिनट में सब कुछ रिकैप कर देता हूँ कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना, क्या क्या समझा। देखिए, मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको बताए थे पिछले वीडियो में और वो कुछ इस तरीके से थे। जैसे मैंने बोला आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। ठीक है भाई, मैंने कहा मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा मतलब देखने वाला कोई और है, देखने वाला कोई और है और जिसको देखा गया है वो कोई और है। माने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग इंसान हैं। नेक्स्ट मैंने देखा आई सॉ देम, मैंने देखा और जो देखने का प्रभाव पड़ा वो किसी और पर पड़ा है। मैंने आपको बहुत बेहतर से बताया था कि सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला जिस काम को करता है उस काम का प्रभाव किसी और के ऊपर पड़ना चाहिए। भाई किसी और के ऊपर अगर प्रभाव पड़ेगा काम को करने का तो हम लोग सिंपल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। आई सॉ हिम बोल दिया मैंने, आई सॉ देम बोल दिया और नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें हमने लिखा है आई सॉ मी। देखिए, जब सब्जेक्ट ने कोई काम किया और उस काम का प्रभाव किसी और के ऊपर नहीं पड़ा, सेंटेंस में सब्जेक्ट ने कोई काम किया और काम का प्रभाव उल्टा उसी के ऊपर पड़ा, तो दोस्तों वहां हम लोग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल ना करके हम वहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से ये तीनों सेंटेंसेस हैं जिनमें मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। आई के साथ हिम का, आई के साथ हर का, लेकिन आई के साथ मी जो लिखा हुआ है वो नहीं आएगा। जिस प्रकार से यहां नहीं आएगा इस प्रकार से यहां भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है भी आई हर्ट हिम वाइल कुकिंग फूड, मैंने उसे हर्ट किया, यानी कि काम जिसके द्वारा किया गया है वो और व्यक्ति है, ये काम है और काम का जो प्रभाव पड़ा है वो किसी और के ऊपर पड़ा है। यहां भी आई हर्ट हर, मैंने कोई काम किया उसका प्रभाव किसी के ऊपर पड़ा, लेकिन यहां है आई हर्ट मी, मैंने कोई काम किया और काम का प्रभाव मेरे ऊपर ही आकर के पड़ा। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले पिछला वाला वीडियो देखिएगा, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली वहां से क्लैरिफाई हो जाएंगी अगर आप सही तरीके से उस वीडियो को देखते हैं तो। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि हम लोग फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन इनके पॉजिटिव एडजेक्टिव में सेल्फ या सेल्व्स लगा करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तैयार करते हैं और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट में सेल्फ या सेल्व्स लगा करके हम लोग नया वर्ड यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तैयार करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके आगे हम लोग चलते हैं अभी रूल नंबर 2 की तरफ, और रूल नंबर 2 कहता है भी द फॉलोइंग वर्ब्स, जो आगे वर्ब्स दी गई हैं आर यूज्ड रिफ्लेक्सिवली। भाई जो आगे वर्ब्स दी गई है ना ये हमेशा ही रिफ्लेक्सिवली इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि इनके बाद में हम लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाना जरूरी है। देखिए वर्ब्स कैसे हैं, एब्सेंट है, प्राइड है, एक्विट है, अवेल है। एक्विट मतलब होता है भी बरी करना, अवेल मतलब होता है भी लाभ उठाना, एंजॉय है, इंट्रोड्यूस कराना किसी को, बिजी है, कंटेंट है, रिकंसाइल है, एम्यूज है, रिजाइन है, अवेंज है, रिवेंज है, एक्सर्ट, अप्लाई, प्राइड, हर्ट, चीट, प्रोस्ट्रेट, सेटिस्फाई, एडेप्ट, एडजस्ट और ओवररीच। ये सारे के सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद में आना जरूरी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन इसके पहले भी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आए वो एक बात है, अगर इनके बाद में कोई ऑब्जेक्ट भी आता है भैया तो भी काम चल सकता है। कैसे वो मैं बताता हूं आपको। द टीचर एब्सेंटेड हिमसेल्फ। अब भाई मैंने आपको बताया एब्सेंट एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी किसका आएगा, उसी के सब्जेक्ट का। तो टीचर के लिए हम हिम लगा सकते हैं और हिम के साथ में हमको लगाना पड़ेगा भी सेल्फ। तो द टीचर एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस आता है शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ, उसने परिचय कराया अपना ही, माने जिसने
काम किया, काम का प्रभाव उसी के ऊपर आकर के पड़ा, तो भैया ऑब्वियसली हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू द मिनिस्टर, भाई उसने मिनिस्टर को अपना इंट्रोडक्शन दिया, इट मींस मिनिस्टर को उसने खुद को इंट्रोड्यूस कराया। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू द मिनिस्टर। देखिए भाई बहुत काम की चीज है, बहुत काम का सेंटेंस है। अब मैं आपको जो बार बार बताना चाहता था वो यही है कि क्या इस सेंटेंस में जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, क्या इस सेंटेंस में कोई बदलाव होना चाहिए? भाई मुझे नहीं लगता कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि शी ने काम किया है और काम का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ा, नहीं, काम का प्रभाव तो आगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ा है। तो जब उसके ही ऊपर काम का प्रभाव पड़ा तो भैया वहां तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकर के आए। लेकिन जब काम का प्रभाव ही किसी के ऊपर अलग किसी और के ऊपर पड़ा है तो हम क्यों ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकर के आए? हम लोगों को तो केवल ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत है। तो शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ भी सही सेंटेंस है और शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू द मिनिस्टर, भाई ये भी सही सेंटेंस है। आगे वाला सेंटेंस देखते हैं भाई। आगे सेंटेंस कहता है दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी, भाई उन्होंने पार्टी में एंजॉय किया, उन्होंने खुद एंजॉय किया, कहां भाई? पार्टी में। दोस्तों इस चीज को तो मैं आपको एक अलग से स्लाइड लेकर के बताना चाहता हूं। बहुत ही काम का सेंटेंस है, बहुत ही काम का वाक्य है भाई। अगर ये आपको बेहतर से समझ में आता तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं। आज मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ऑलराइट भाई, मैंने एक सेंटेंस लिखा, I enjoyed myself in the party. I enjoyed myself in the party। सेंटेंस में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बताया था भाई इंट्रोड्यूस एक ऐसा वर्ड है, इंट्रोड्यूस एक ऐसा वर्ड है, एंजॉय एक ऐसा वर्ड है, बिजी एक ऐसा वर्ड है जहां से हम लोग ले सकते हैं उनके साथ के लिए कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो मैंने एंजॉयड के बाद में अपना ही यानी कि आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लिया, भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात और आपको बताता हूं, एक सेंटेंस से कंपैरिजन करके बताता हूं। मैंने बोला आई एंजॉयड पार्टी, भाई सेंटेंस तो ये भी ठीक है, आई एंजॉयड पार्टी, लेकिन यहां आई के लिए माई सेल्फ भी नहीं आया, फिर भी सेंटेंस ठीक है। तो इसका कारण यह है कि एंजॉय असल में एक ऐसा वर्ड है और ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं, अगर ये अपने लिए ऑब्जेक्ट लाते हैं तो भी सेंटेंस ठीक है, अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो तब इन्हें अपने लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेने की जरूरत पड़ती है। अगर मैं लिखूं आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, तो भी मैंने सेंटेंस ठीक लिख दिया। लेकिन अगर मैं यहां से माई सेल्फ को काट दूं तो क्या होगा? आई एंजॉयड इन द पार्टी। देखिए ऑब्जेक्ट तो मेरे पास है लेकिन मेरे पास एंजॉय का ऑब्जेक्ट नहीं है, आई मीन जो सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल कर रहा हूं उसका कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं है। इस केस में क्योंकि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है सब में वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और मुझे चाहिए था एंजॉय का, तो मेरे पास एंजॉय के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकर के आने की जरूरत पड़ेगी। अगर मेरे पास यहां ऑब्जेक्ट होता जैसे इस सेंटेंस में था तो मुझे यहां कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकर के आने की जरूरत नहीं थी। तो मेरे कहने का जो मतलब है भाई वो ये है कि हमारा सेंटेंस नंबर पहला देखिए मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से आप लोग सेंटेंसेस को बिल्कुल सही कर सकते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा आई एंजॉयड इन द पार्टी। अगला सेंटेंस मैंने लिखा आई एंजॉयड पार्टी। अगला सेंटेंस लिखा आई
enjoyed myself in the party। देखिए तीनों सेंटेंसेस को एक पैरेलली रख करके देख लेते हैं कि कौन सा सेंटेंस क्या कहता है। मैंने कहा एंजॉय एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकर के आता है। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकर के आएगा वो एक बात है, अगर आप इसको ऑब्जेक्ट भी दे दें तो भी इसका काम चल जाएगा। माने अगर मेरे पास एंजॉय के बाद में यहां कोई ऑब्जेक्ट होता तो भी मेरा काम चल जाएगा। हालांकि मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है वो किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और चूंकि मेरे पास प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, इस केस में या तो मुझे वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए या फिर मुझे आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। तो बहुत सीधी सी बात है। तो मैंने लास्ट का सेंटेंस देखिए, आई एंजॉयड माई सेल्फ। अब यहां कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं था, इसलिए क्या काम किया, माई सेल्फ ले लिया, यानी कि आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लिया। उसके बाद में द पार्टी जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया और जो ऑब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। माने दोनों ही कंडीशंस फुलफिल होती हैं। भाई एंजॉय का भी ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास है और प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है। लेकिन अगर मैं देखूं बीच का जो सेंटेंस हमने लिखा है आई एंजॉयड पार्टी, तो यहां पर बड़ी सिंपल सी चीज है भाई, आई एंजॉयड पार्टी, मैंने पार्टी एंजॉय की, मतलब है मेरे लिए यहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए था, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जगह मैंने एंजॉय नाम की वर्ब का ऑब्जेक्ट लगा दिया। भाई तब भी कोई परेशानी नहीं है, तब भी कोई समस्या नहीं है। इसलिए अगर आप चाहें तो इस प्रकार से भी सेंटेंस को सही देख सकते हैं, यानी कि आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी बिल्कुल सही सेंटेंस है, और आई एंजॉयड पार्टी ये भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है भाई, इसमें भी कोई किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है। भाई नेक्स्ट सेंटेंस है दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी। देखिए अगर मैं यहां देमसेल्व्स को काट दूं, अगर मैं यहां से themselves को काट दूं तो सेंटेंस हो जाएगा दे एंजॉयड इन द पार्टी। सेम कंडीशन है भाई, पार्टी जो है वो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और मेरे पास एंजॉय यानी कि सेकंड फॉर्म के लिए एंजॉयड नाम के वर्ड के लिए कोई ऑब्जेक्ट या किसी भी प्रकार की कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। और ऐसी कंडीशन में जब मेरे पास कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है तो मैंने सेंटेंस हो जाएगा गलत। इसलिए आपके पास प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए इन वर्ड्स के बाद में जो मैंने आपको बताए हैं। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोलते हैं। नेक्स्ट है इसी में द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूज्ड रिफ्लेक्सिवली। भाई अभी भी जो हम लोगों ने वर्ब्स देखी थी वो तो कह रही थी कि भैया हमें ना आपको रिफ्लेक्सिवली इस्तेमाल करना है, आप हमारे बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकर के आइएगा भाई। और नीचे की वर्ब्स ये कहती हैं कि भैया इनको ना रिफ्लेक्सिवली इस्तेमाल ना करें, यानी कि इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूज्ड रिफ्लेक्सिवली, भाई नहीं हो सकती। उनमें कौन कौन सी हैं? कीप है, स्टॉप है, टर्न है, क्वालिफाई है, बेद है, मूव है, रेस्ट है और हाइड है। देखिए भाई When warned, जब चेतावनी दी गई, he stopped himself at once, भाई उसने खुद को तुरंत रोक दिया। स्टॉप एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए हिमसेल्फ को हटाना पड़ेगा और सेंटेंस होगा व्हेन वार्न्ड ही स्टॉप्ड एट वंस। भाई जब वार्न किया गया तो वो तुरंत ही रुक गया, वहीं का वहीं रुक गया। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हिड माई सेल्फ, हाइड की सेकंड फॉर्म लगाई है और हाइड के बाद में हमें देखा गया था कि हाइड के बाद में आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मत लेकर के आइएगा, इसलिए यहां बड़ा सिंपल लिखा हुआ भाई आई हिड माई सेल्फ इन द रूम। ये तो गलत हो गया है क्योंकि माई सेल्फ हिड के बाद में नहीं आएगा। माई सेल्फ, योर सेल्व्स, आर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, कोई भी वर्ड इसके पीछे नहीं आएगा। इसके लिए माई सेल्फ को हटाइएगा, सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं फिर रूल नंबर 3 की तरफ, और रूल नंबर 3 तो बड़ा छोटा सा है। रूल नंबर 3 कहता है भाई कि बाय के साथ अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, बाय के साथ अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है तो वो इक्वल होता है किसके? अलोन के, यानी कि अकेले के लिए।
बाय के साथ बाय माई सेल्फ, बाय हिमसेल्फ, बाय हर सेल्फ, बाय देम सेल्व्स, बाय योर सेल्फ, बाय योर सेल्व्स, कितने ही आपको बताऊं, सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिए। भाई अगर वो बाय के साथ आ जाते हैं ना तो इसका मतलब होता है अलोन की बात कर रहा है, इसका मतलब होता है वो अकेले की बात कर रहा है। ही यूजुअली गोज, वह अक्सर जाता है, ऑन हॉलीडे, वह अक्सर छुट्टी पे जाता है, बाय हिमसेल्फ, इसका मतलब है भैया बाय के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि बाय और हिमसेल्फ को मैं सीधा सीधा ये पढ़ूं कि ये अलोन बोलना चाहता है? बिल्कुल किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मैं ये भी समझ सकता हूं ही यूजुअली गोज ऑन हॉलीडे अलोन, भाई वह तो हॉलीडे पर अकेला ही जाता है। दोस्तों कहने का मेरा मतलब ये है, इस बात को आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि ए बाय के साथ अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता है तो उसका मतलब हो जाता है भाई ये अलोन की बात कर रहा है, अकेले की बात कर रहा है। जैसे हैव यू स्टार्टेड, क्या तुम शुरू कर चुके हो, लिविंग बाय योर सेल्फ, हैव यू स्टार्टेड लिविंग बाय योर सेल्फ, क्या तुम अकेले रहना शुरू कर चुके हो, मतलब क्या तुम अकेले रहना शुरू कर चुके हो। यानी कि बाय के साथ में योरसेल्फ आया, बाय के साथ में हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखा भाई, और बाय के साथ में भैया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने का मतलब ही तो मैंने अभी भी बताया कि इसका मतलब होता है अलोन, यानी कि अकेला। तो इस प्रकार से दूसरा सेंटेंस भी आप लोगों ने देखा। यहां हम लोग किस प्रकार से सेंटेंसेस का अर्थ निकाल रहे हैं भाई, एक एक चीज ना आपको बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन के साथ में बताई जा रही है, बहुत ज्यादा क्लियर किया जा रहा है। फिर भी मैं तो बार बार आपसे कहता हूं भाई अगर कोई भी प्रॉब्लम अभी भी आ रही है ना, कोई इस प्रकार की समस्या आपके साथ में है जहां से आपको ऐसा लगता है भाई मुझे ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आई है, तो एक चीज तो आपके पास है भाई, कमेंट बॉक्स तो आपके पास है। कमेंट में डालिए अपना क्वेश्चन, कमेंट में डालिए अपना प्रश्न, कमेंट में डालिएगा अपना सुझाव जो आप हमारे लिए देना चाहते हैं, और हम वैसा ही काम करने की कोशिश करेंगे जैसा आप बताएंगे, ये जैसा आप क्वेश्चन पूछेंगे एज पॉसिबल उसका प्रत्युत्तर करने की कोशिश की जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप दिए गए नंबर पर भी संपर्क करके हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई। 7055194929, आप इस दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप एक मैसेज के, आप एक व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं भी कोई भी सवाल। थैंक यू वेरी मच गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ही लिव्स बाय हिमसेल्फ, भैया वह रहता है अकेला। मैं काहे को बाय हिमसेल्फ पढ़ूं, तो मैं तो काहे को अलोन नहीं पढ़ना चाहिए मुझे, मैं तो इसको अलोन पढ़ सकता हूं, इसीलिए मैंने इसको अलोन पढ़ दिया भाई। ही लिव्स अलोन कहने का मतलब ये है, मतलब भाई वह तो अकेला रहता है। दोस्तों रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 हम लोगों ने क्लियर कर दिए हैं। आप यूं ही लगातार लगे रहिएगा भाई, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, वॉच कीजिएगा वीडियोस को, और दोस्तों के साथ कीजिएगा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की सीरीज का अगला वीडियो लेकर के, और प्रोबेबली हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को फिनिश करने वाले हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।